हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है वो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के रिगार्डिंग है। अभी अभी एक लेटर बांग्लादेश की तरफ से इंडिया को रिसीव हुआ है, जिसमें मिस शेख हसीना के रिटर्न की बात करी गई है। सो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। लेट्स गेट डीप डाइव इनटू इट। ओके। सो टाइटल है बांग्लादेश रिक्वेस्ट शेख हसीना's रिटर्न फ्रॉम इंडिया, अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल अपडेट, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि की फिगर शेख हसीना है एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश रह चुकी हैं, क्योंकि अभी तो इनको वहाँ से भगा दिया गया है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो 5 अगस्त से जो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो उसके बाद से यहाँ पे इंडिया में रह रही हैं, और 16 साल इन्होंने वहाँ पे अपना राज चलाया है। अवामी लीग इनकी पार्टी का नाम था, और जो एब्रप्टली जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसके बाद में ख़त्म हो चुका है। तो ये 16 साल का जो इनका राज था, शासन था, वो समाप्ति के ऊपर आया। फिर उसके बाद में अभी ये करंटली जो है वो इंडिया में रह रही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो अभी हुआ क्या है कि बेसिकली बांग्लादेश की तरफ से एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आई है कि आप शेख हसीना को वापस भेजिए। तो एक डिप्लोमेटिक नोट है जो इंडिया को अभी रिसीव हुआ है, और उन्होंने हवाला दिया है कि जो बांग्लादेश बेस्ड, ढाका बेस्ड इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है, उसने उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है। तो उन्होंने और अरेस्ट वारंट क्यों जारी किया, उसके लिए एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करा है और जेनोसाइड उन्होंने करा है। तो सिर्फ वैसे मिस हसीना ही नहीं है जिनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं, और भी इनके साथ के जो भी पार्टी के लोग थे, कुछ उनके ऊपर भी इस तरीके के इल्ज़ाम लगे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। जो इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ की, बांग्लादेश की, अभी जो क्योंकि इलेक्शंस तो हुए नहीं है, तो उनका क्या कहना है, उनके क्या स्टेटमेंट्स हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो तौहीद हुसैन है, मिस्टर तौहीद हुसैन फॉरेन अफेयर्स एडवाइज़र है। उन्होंने कहा है, उन्होंने जोर दिया इस बात के ऊपर कि ये जुडिशल जो प्रोसेस है उनके कंट्री का, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिस हसीना को वहाँ पे लेके जाए बांग्लादेश में। एक मिस्टर जहांगीर आलम है, होम एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के अंदर अभी करंटली। तो उन्होंने हाईलाइट करा है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो करंटली इंडिया और बांग्लादेश के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है, तो उनका जो एक्स्ट्राडिशन है वो हो जाना चाहिए, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इंडिया और बांग्लादेश की डिप्लोमेसी। तो अभी हुआ क्या है रिसेंटली, ये बातें अभी क्यों निकल के आई हैं? तो अभी एक रीसेंट विजिट हुई है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की बांग्लादेश के अंदर। तो उसी विजिट के दौरान ये सारी चर्चाएं हुई है। तो उन्होंने इंगेज करा बांग्लादेश के जो नोबल लॉरेट हैं मोहम्मद यूनिस। अच्छा, एक चीज़ आप सुनकर बड़े हैरान होंगे। आपने बहुत बार मोहम्मद यूनिस की फ़ोटोज़ अखबारों में देखी होगी, बहुत बार अभी, क्योंकि ये इशू चल रहा है तो आपने बहुत बार इनका नाम सुना होगा। और इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव वे के अंदर उनको देख रहा होगा। बट वन थिंग इज़ वेरी एक्साइटिंग अबाउट दिस मैन इज़ कि ये एक नोबल लॉरेट है, इनको एक नोबल पीस प्राइज़ मिला हुआ है, राइट? इट वाज आल्सो शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे हुआ कि यार, मतलब जिसके ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिसके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, वो पीस प्राइज़ का विजेता रह चुका है। तो बड़ा ही थोड़ा अलग सा लगा मुझे। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो डिस्कशन हुई विक्रम मिस्री जी की नोबल लॉरेट मिस्टर मोहम्मद यूनिस के साथ में, और इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र जो अभी हैं ये, तो इनके साथ एक डिस्कशन हुई। तो इन्होंने टॉपिक्स अलग अलग डिस्कस करे, जैसे शेख हसीना का जो अभी करंट स्टे है और उनका जो एक्स्ट्राडिशन है उसके ऊपर चर्चाएं हुई। फिर हमारी तरफ से बात करी गई माइनॉरिटी के ऊपर अटैक्स की, जो बांग्लादेश के अंदर अभी करंटली हो रहे हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी फुटेजेस निकल के आ रही हैं जिसके अंदर माइनॉरिटी के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की गई है। उसके बाद में कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें शेख हसीना की कुछ स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। शेख हसीना की तरफ से कहा जाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं, एक्यूजेशंस लगाए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि ये एक फासिस्ट रिजीम है। फासिस्ट रिजीम, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो धर्म के ऊपर काफ़ी कट्टर होती हैं सरकारें,
तो उनको कहा जाता है कि वो एक फासिस्ट गवर्नमेंट चला रहे हैं या फासिस्ट रिजीम चला रहे हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ एक ही धर्म राज करे, एक ही धर्म के लोग राज करें। तो इस तरीके की गवर्नमेंट जो होती है उनको फासिस्ट रिजीम कहा जाता है। और फिर उन्होंने आगे मोहम्मद यूनुस के लिए कहा है कि वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो बांग्लादेश में अभी हुआ है उसके सारे जो रचयिता है वो मोहम्मद यूनुस है। तो ये उन्होंने आरोप लगाया मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हमारी सरकार की अचीवमेंट्स थी इन 16 सालों के अंदर, वो भी उन्होंने सारी की सारी उल्टी कर दी है, ख़त्म कर दी है उनको। जो भी अचीवमेंट्स थी वो ख़त्म कर दी उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने एलिगेशंस और लगाए हैं, जैसे पॉवर्टी उनके राज्य में बढ़ी है अभी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है और डेमोक्रेसी के एफर्ट्स जो है वो सारे के सारे निस्तानाबूद कर दिए गए हैं, वो सारे रिवर्स कर दिए गए हैं। तो ये शेख हसीना का कहना है मिस्टर यूनिस के बारे में और जो करंट गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है उनके बारे में। करंट जो कंसर्न्स हैं जो दोनों तरफ से हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, तो वो यहाँ पे हैं। जैसे इंटरिम गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव, जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उनके पर्सपेक्टिव से देखा है तो टेंशन्स कॉज्ड बाय शेख हसीना स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया, तो वो कह रहे हैं कि जो भी शेख हसीना इंडिया से बोलती है उसकी वजह से बांग्लादेश में टेंशन होती है। फिर उसके बाद में शेख हसीना का क्लेम है कि जो भी माइनॉरिटी पे अटैक्स हो रहे हैं वो यहाँ पे बहुत अ, ऊंचे स्तर पे चले गए हैं ये इंटरिम गवर्नमेंट के आने से। फिर जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका बहुत ही मतलब उनका वध ही कर दिया गया है एक तरीके से। तो इस तरीके के कंसर्न्स अभी दोनों तरफ से चल रहे हैं, शेख हसीना और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। तो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, की इश्यूज जो थे हमारे इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड एक्स्ट्राडिशन कम्प्लेक्सिटीज़ जो बहुत ही इशू है, कैसे किया जाएगा, कैसे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कुछ और रुख होगा, वो ट्रांसफ़र करेंगे या नहीं करेंगे, एक्स्ट्राडाइट करेंगे या नहीं करेंगे, दैट रिमेन्स इशू टू बी डिबेटेड, राइट। एंड दूसरा था जैसे स्ट्रेंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, तो वो तो ऑब्वियसली हुए हैं, वो हमें दिखे हैं सामने से। एंड नेक्स्ट स्टेप्स टू बी टेकन, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन डिप्लोमेसी एंड जुडिशरी, तो वो जो चीज़ें हैं वो देखने को यहाँ पे मिलेंगी। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हेड्स ऑफ, बाय बाय।